हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर वर्ल्ड इनसाइट। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा आधुनिक इतिहास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 40 नंबर वाला, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं दोनों भाषाओं में। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत बने? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड? ऑप्शन देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, नहीं। दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही। 1866 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसीलिए वे भारत के दूत कहे जाते हैं। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये पहले भारतीय हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे, यानी जैसे भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद होता है उसी तरह। ये क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 2.0 15/12/2023 पेपर 4 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो पहला क्वेश्चन की तरह ये रिपीटेड है, तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। यह क्वेश्चन बीपीएससी 3.0 11-12 वाले में रिपीट किया था 22 जुलाई को। 1887 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कौन? दादा भाई नौरोजी। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। फिल्सबरी इंग्लैंड में एक जगह है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वाज इशू ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो ऑप्शन ए 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, डी मोर देन वन ऑफ द अबव यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, या ई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य जिसमें से होगा ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त होगा। 15 में से 8-7। बीपीएससी टीआरई 2.0 में 15/12/2023 को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रानी लक्ष्मीबाई टू कैप्चर ग्वालियर? निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? पहला ऑप्शन अफगान, ईरानी, मुगल्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा अफगान। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। तो ये क्वेश्चन है टीआरई 2.0 7/12/2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? हु फर्स्ट डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर
1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। तो नेक्स्ट देखते हैं। यह क्वेश्चन 2.0 में दिसंबर में ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? Who resisted the new system of taxation against the exploitative force? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ट्राइब्स ऑफ खानदेश इन 1856, यानी 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, बिल्कुल नहीं। संथाल ऑफ बिहार इन 1855-1856, बिहार में संथालियों ने 1855-56 में, बिल्कुल सही। 1855-56 में बिहार के संथाली आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरोध में सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हूल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कानू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया, जिसमें सिद्धू और कानू प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष चला था। ये क्वेश्चन TRE 3 री एग्जाम में पूछा गया था 20/7/2024 को 3.0 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर वोज लीडरशिप डिड द संथाल रेवलियन ऑफ 1855 और 56 टेक प्लेस? किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ? राजकुमार शुक्ल, बिल्कुल नहीं। SN सिन्हा, बिल्कुल नहीं। साजिदानंद सरस्वती, नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा इनमें से ऑप्शन ई। 1855-56 में जो विद्रोह हुआ था उसको 4 भाइयों ने नेतृत्व किया था, सिद्धो, कानू, चांद, भैरव। और सिद्धो कानू मेन नेतृत्वकर्ता थे। तो ये क्वेश्चन है TRE 2.0 का 9/12/2023 का, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। 40 नंबर वाले में लगभग सब रिपीट ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी, बिल्कुल सही। पागलपंथी और इंडिगो नील विद्रोह नहीं है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रिपीटेड क्वेश्चन है 2.0 का 8/12/2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बंकिम चंद्र चटर्जी नॉवेल आनंद मठ वाज पब्लिश्ड इन? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था कब? 1881, 1882, 1882 में। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यह TRE 2 का रिपीट किया TRE 3 में 1 to 5 री एग्जाम वाले। निम्नलिखित में से, यानी क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपन फर्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल रेबेलियन 30 जून 1855। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1895, यानी 1895 से 1900 के बीच। ताना भगत मूवमेंट हुआ था 1914 से 20 के बीच में। तो ऑप्शन ए ही होगा, सबसे पहले पूछ रहा है संथाल रेबेलियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये TRE 2.0 8/12/2023 का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 का ही रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, ताना भगत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू? ताना भगत आंदोलन संबंधित है। पहला दलित मूवमेंट, बिल्कुल नहीं। ट्राइबल मूवमेंट यानी आदिवासी आंदोलन से, बिल्कुल सही। ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला। यह बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन है 2.0 का ही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1817?
1817। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हेनरी बिबियन डेरोजियो, बिल्कुल नहीं। डेविड हेयर, बिल्कुल सही। जोनाथन भी नहीं, ये भी नहीं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीटेड मतलब क्वेश्चन पूछा गया है 2.0 में 8/12/2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following Indians qualify Indian Civil Service exam for the first time in 1863? 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ ठाकुर। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा और चौथा गलत। ये पहले भारतीय थे जो ICS पास किए थे। 1865 में अहमदाबाद में सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2.0 में, रिपीट तो करता ही है। क्वेश्चन नंबर 14। विच न्यूज़पेपर प्रोपोगेटेड स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट व्यू ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका, बिल्कुल सही, बाकी सब गलत। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। 1878 ईस्वी के वार्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। ये क्वेश्चन TRE 3.0 में पूछा गया था 21 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? द बुक नेम द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री वाज रिटन बाय होम? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नहीं, लोकमान्य तिलक की किताब का नाम गीता रहस्य था। गीता रहस्य, गीता रहस्य। राम मनोहर लोहिया, बिल्कुल सही। राम मनोहर लोहिया की किताब थी व्हील्स ऑफ द हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ द हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। प्रिजन डायरी 1975 जयप्रकाश नारायण, इनकी किताब का नाम प्रिजन डायरी है। JP की किताब का नाम प्रिजन डायरी 1975। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये TRE 2.0 में पूछा गया था क्वेश्चन।